अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ शीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर एक चीज़ की ज़रा एहतियात बनती है, बाकी इनके इस वीक के अंदर मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर जुपिटर और मरकरी का करान हो रहा है, इनके फर्स्ट हाउस में करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से आपको माली तौर पर तो फ़ायदा मिलेगा और ये वीक आपका ज़ाती मसरूफियात की वजह से बहुत ज़्यादा एक अहम है। इस वीक के अंदर आपकी ज़्यादातर ज़ाती मसरूफियात रहेंगी। उसकी वजह यह है कि ये जो करान हो रहा है, ये करान होने की वजह से आपके माली हालातों में भी बेहतरी आएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी के मामले में सालों साल से परेशान थे, कोई कागज़ क्लियर नहीं हो पा रहे थे या कोई ख़ानदानी विरासत थी, तो अब ये मामला आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मरकरी आपके 5 हाउस का भी हाकिम सितारा है और 8 हाउस का भी हाकिम सितारा है। यहाँ पर जो एक्वेरियस वाले शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, अगर आप औलाद के किसी भी मामले में परेशान थे, ख़ास तौर पर स्टडी के मामले में परेशान थे, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके औलाद के स्टडी के मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। औलाद की तरफ से अब आपकी फ़िक्र दूर होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री से हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिजनेस में हैं, उनको इस वीक के अंदर बेहतर एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम वीक है। ख़ास तौर पर ये वीक उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, जज हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये मरकरी और जुपिटर इनका जो करान हो रहा है, ये करान इनके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इन लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीदें और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक के अंदर अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे थे और काफ़ी अरसे से परेशान थे, आपका बैरून मुल्क सफ़र नहीं हो पा रहा था, तो सफ़र के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपके अखराजात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वीनस भी आपके 12 हाउस में है और यहाँ पर नया चांद निकलना है। 13 जनवरी 2021 को आपके 12वें हाउस में नया चांद निकलना है। नया चांद निकलने की वजह से आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे। अगर आपके साथ कोई पहले कुछ काफ़ी अरसे से गड़बड़ कर रहा था और वो फ्रंट पर नहीं आ पा रहा था और पीछे रह के वो कोई शरारतें कर रहा था, तो अब उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उसकी शरारतें आपके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होने वाली, इसलिए कि एक तो नया चांद भी निकल आना है और दूसरी बात यह है कि आपके जो इस वीक के अंदर जो एक करान हो रहा है, ये करान आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 14 जनवरी 2021 को यूरेनस डायरेक्ट हो रहा है जो कि आपका हाकिम सितारा है, लेकिन इस वक्त आपके जायचे के अंदर एक योग की सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर जो एक्वेरियस है, आपका फर्स्ट हाउस, उसके अंदर जुपिटर भी है, मरकरी भी है और सैटर्न भी है। हालांकि सैटर्न के पहले हाउस में आने की वजह से आपको उस वक्त थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रही होगी और उसके फ़ौरन बाद ही जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया था। जो सैटर्न जो आपके फर्स्ट हाउस में आया था, ये 17 दिसंबर 2020 को आपके फर्स्ट हाउस में आया था और जुपिटर जो 19 दिसंबर 2020 को आपके फर्स्ट हाउस में आ गया था। लेकिन ये अभी भी ज़रा करीब तरीन दर्जे पर है, आपके साथ कुछ ना कुछ के साथ परेशानियां ज़रूर चल रही होंगी, लेकिन अब उन परेशानियों में कमी आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो यूरेनस ने डायरेक्ट होना है 14 जनवरी 2021 को आपके 4th हाउस के अंदर डायरेक्ट होना है, जहाँ पर मरीख भी है। उसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी के अंदर जो घरेलू मामलात हैं उसमें थोड़ी बहुत इसलिए परेशानी आ सकती है
कि अगर आपने जज्बाती हो गए या जल्दबाजी आपने किसी भी काम में की तो नतीजा आपके लिए उल्ट साबित होगा। उसकी वजह यह है कि ये करीब 3 दर्जे पर चल रहे हैं। ये करीब 3 दर्जे पर होने की वजह से कोई ना कोई घरेलू मामलात में एक अचानक तब्दीली आ सकती है। आपका घर भी तब्दील हो सकता है, आपकी रहाइश भी तब्दील हो सकती है। आप जिस जगह पर फिल वक्त अगर रह रहे हैं उस जगह पर आपकी कोई तब्दीली हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है। तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर अपने घरेलू मामलात में और अपने काम के मामलात में, अगर आप मुलाजिम पेशा हैं तो उन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से इसलिए काम लें कि मरीख आपके 4th हाउस में है और यूरेनस भी आपके 4th हाउस में है। वैसे मजमूई सूरत हाल आपके इस वक्त बेहतर है, इस वीक में बेहतर है। यहाँ पर इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर इसलिए फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मून ने भी आपके 1st हाउस में आ जाना है और चांद की वो पहली डेटें होंगी जिस वक्त मून आपके 1st हाउस में आएगा और वो जब जब अच्छी नज़र बनाएगा तो आपको फ़ायदा ही मिलता रहेगा। सिर्फ एक बुरी नज़र उसकी ज़ोहल के साथ बनेगी, जो करान होगा वो आपके लिए ज़रा बेहतर नहीं होगा। उस वक़्त आपने अगर कोई जल्दबाजी में आके अगर फैसला किया हुआ या आपने वैसे ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाया कि नहीं ये काम हो जाएगा, तो आपका ये वीक फिर ज़ाया जाने वाला है। इस वीक में उस तरीके से आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। आपने इस वीक के अंदर अगर जो भी काम करना है वो अपनी हिम्मत और कुव्वत से काम करना है और अपनी दानिशमंदी से काम करना है। अगर आपने ये सोचा कि इस वीक के अंदर आपकी जगह किसी और ने काम करना है और ये काम हो जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर इस वीक के अंदर खुद कोशिश करेंगे काम करने की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को एक ज़रूर बात बताऊँगा कि अगर आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो एक दफ़ा आप एमेथिस्ट पत्थर पहन के देखें, अपनी उंगली में एमेथिस्ट पत्थर पहन के देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान है और उनकी परेशानी का उनको कोई हल नहीं मालूम हो पा रहा और उन्होंने बहुत सी रेमेडीज़ भी करके देखी हुई हैं तो उनका कोई हल नहीं मालूम हो पा रहा, तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद फिर आप रेमेडी करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।